जय हिंद साथियों, आप सबों को चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि साथी आप लोग को पता है कि हम लोग बायोलॉजी का क्लास कर रहे थे, उसमें कुछ टॉपिक को कर लिए थे और कुछ टॉपिक बचा हुआ था। चलिए उसमें कुछ टॉपिक और स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग में जैसे हमने पढ़ लिया था किसको किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था, फिर पढ़ लिए थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम को पढ़ लिए थे, साइटोप्लाज्म भी पढ़े थे, ठीक है। और कुछ आगे है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पे सबसे पहले का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है, तो वसा का। वसा का होता है निर्माण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, तो वसा का निर्माण होता है। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका, तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर बोलते हैं, ठीक है। कोशिका का क्या बोलते हैं, ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है। इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और यहाँ पे वेक्यूल जो होता है ना, रसधानी, वेक्यूल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसधानी, यह क्या होता है, जंतु में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, जल तथा खनिज नवल को स्टोर करता है, ठीक है। जल तथा खनिज को ना, जल तथा खनिज को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो याद रखना है कि वेक्यूल जो होता है ना, जल तथा खनिज लवण को स्टोर करके रखता है। गोल्गी एपरेटस जो होता है ना, गोल्गी बॉडी, इसका खोज जो किया था ना, कैमिलो गोल्गी ने किया था। इसका खोज कौन किया था, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने खोज किया था, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनते हैं, उस प्रोटीन को यह क्या करता है, अरेंज करता है, ठीक है। प्रोटीन को क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसलिए गोल्गी बॉडी को हम लोग कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। और इसका मेन कार्य जो होता है गोल्गी बॉडी का, लाइसोसोम का निर्माण करना। इसका मेन कार्य का होता है लाइसोसोम का निर्माण करना, ठीक है। तो इसका लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण करना, निर्माण करना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, तो गोल्गी बॉडी में होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और यह जो राइबोसोम होता है, यह भी किसका निर्माण करता है, यह भी प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। और साइटोप्लाज्म में क्या है, द्रव है ना, साइटोप्लाज्म का होता है, द्रव होता है। इसी साइटोप्लाज्म में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जितना कोशिकांग है वह सभी इसी में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइसोसोम है, का है केंद्रक है, न्यूक्लियस, और का है न्यूक्लियोलोलस है ना, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं केंद्रक के बारे में, केंद्रक क्या होता है। देखो, केंद्रक जो होता है ना, यह दोहरी झिल्ली का कोशिकांग होता है। कैसा, तो दोहरी झिल्ली का कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली का कोशिकांग, दोहरी झिल्ली का कोशिकांग होता है। और इसका जो खोज किया था ना, खोज, देखो पहले इसका समझ लेते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद बताते हैं खोज कौन किया था। देखो इस टाइप में इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे का होता है, द्रव होता है इस टाइप में। इसको क्या होता है, झिल्ली होता है ना, यहाँ पे बाह्य झिल्ली होता है, ठीक है। बाह्य झिल्ली होता है,
ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन तथा किसका बना होगा? तो वसा का बना होता है। ठीक है, तो जो केंद्रक के बाहर झिल्ली जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का ना। और यहाँ पे जो छिद्र है ना, इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं केंद्रक छिद्र। ठीक है, या केंद्रक छिद्र बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? छिद्र होता है। ठीक, अब यहाँ से देखो ना, ये बाहरी मेम्ब्रेन होता है। बाहरी मेम्ब्रेन जो होता है, यानी बाह्य झिल्ली जो होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, यानी ER से क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है। और यहाँ पे जो होता है ना बाहर में, ऐसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहेगा, वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा? यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम होता है। अब यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे क्रोमैटिन पदार्थ होता है ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है? क्रोमैटिन पदार्थ ऐसे होगा। ठीक है, ये क्या होता है? क्रोमैटिन पदार्थ, क्रोमैटिन पदार्थ। तो यह जो क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है ना, किसका बना होता है? तो याद रखना, यह DNA का बना होता है। और साथ ही साथ क्या रहता है? प्रोटीन रहता है ना। DNA तथा किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसमें RNA नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखना, क्रोमैटिन पदार्थ में होता है ना, RNA नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? केंद्रक होता है। और यही जब क्रोमैटिन पदार्थ जो होता है ना, जब उसमें कोशिका विभाजन होता है, यही क्रोमैटिन पदार्थ किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है। जब इसमें कोशिका विभाजन होगा तो क्या में बदल जाएगा? क्रोमोसोम में बदल जाएगा। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र में बदल जाता है। और मानव में गुणसूत्र जो होता है ना, कितने होते हैं? 46 या 23 पेयर होते हैं। ठीक है, कितना जोड़ी? 23 जोड़ी, या कितना होता है? 46 होता है। और इसी गुणसूत्र में ना, जैसे अगर हम ये बात करते हैं केंद्रक का, ठीक है, केंद्रक जो होता है ना, इसमें 3 चीज होता है। अगर ये बात करें केंद्रक में, क्या होता है? DNA भी होता है, RNA भी होता है, साथ ही साथ प्रोटीन भी होता है। ठीक है, DNA, RNA और क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पे क्या होता है? सभी अनुवांशिक पदार्थ ना, अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, अनुवांशिक सूचनाएं, यहाँ पे क्या उपलब्ध होता है? अनुवांशिक सूचनाएं उपलब्ध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे केंद्रक जो होता है ना, यानी यहाँ पे जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन पदार्थ होता है। क्या होता है? क्रोमैटिन पदार्थ, क्रोमैटिन पदार्थ। ठीक है, क्रोमैटिन पदार्थ। इसी क्रोमैटिन पदार्थ के अंतर्गत क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है ना। इसके आगे जाएंगे तो क्या बन जाएगा? गुणसूत्र बन जाएगा। अब इसी गुणसूत्र के अंदर जाएंगे तो क्या बनेगा? DNA बन जाएगा। ठीक है, अब इसी DNA के अंदर जाएंगे तो क्या बनेगा? क्षार रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? क्षारों का समूह होता है, क्षारों का समूह होता है। ठीक है, वह क्षार कौन कौन होता है? तो ATGC ना, AT और क्या होता है? GC होता है। A से एडेनिन होता है, T से थाइमिन होता है, G से गुआनिन होता है, C से साइटोसिन होता है। और इसी का जो समूह होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। देखो, जीन जो था ना, जीन का है अनुवांशिक इकाई है। ठीक है, जीन का है अनुवांशिक इकाई, यानी जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिक इकाई कहते हैं। और जो जीन जो होता है ना, इसी में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। जीन का जो खोज किया था ना, जीन का खोज शुरुआत में कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। लेकिन मेंडल ने इसका नाम क्या दे दिया था? फैक्टर नाम दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में जोहानसन ने इसका नाम क्या दे दिया था? जीन। ठीक है, जोहानसन ने इसका नामकरण किया था, किसका? जीन का। तो क्वेश्चन पूछ लेके बताओ, जीन का खोज किसने किया था? तो वहां पे जीन का खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने कर दिया था, लेकिन उसका नामकरण करने का काम कौन किया था? जोहानसन। तो यहाँ पे याद रखना है, केंद्रक ना, केंद्रक किससे मिलकर बना होता है? DNA, RNA और प्रोटीन। केंद्रक का जो खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने इसका खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। तो यह जो केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक में कई पदार्थ होते हैं जो मूलतः का होता है? अनुवांशिक पदार्थ होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ
केंद्रक में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। अगर हम बात करें केंद्रक के अंदर ना केंद्रिका भी होता है। देखो यहाँ पे जो है ना केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यह क्या है? केंद्रक है। यहाँ पे क्या है? केंद्रक है, ठीक। और इस केंद्रक के अंदर छोटा सा क्या है? वह केंद्रिका है, केंद्रिका है, ठीक है। केंद्रिका का जो खोज किया था फोंटाना ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज फोंटाना ने किया था। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम का क्या करना? निर्माण करना। और यह जो केंद्रक जो होता है ना, कोशिका के सभी कार्यों को क्या करता है? नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का बोलते हैं? नियंत्रक करते हैं, कहते हैं किसको? तो केंद्रक को। तथा केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क ना। कोशिका का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने प्रकार के कार्य होते हैं उस सभी कार्य को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? कोशिका, और सॉरी केंद्रक ना। केंद्रक जो होता है ना कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। केंद्रक का है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यहाँ पे देखो एक चीज और इधर होता है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी कैमिलो गोल्गी था। माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ से देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये भी यानी कोशिका केंद्रक झिल्ली जो होता है ना, प्रोटीन तथा किसका बना होता है? वसा का। तो यहाँ से जो केंद्रक का जो मूल बातें था ना, वह यही था, ठीक है। केंद्रक ना किसका बना होगा? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन। यानी इसमें सारा क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाएं होती है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। यहाँ पे याद रख लेना है कि क्रोमोसोम मानव में कितना होता है? तो 46 होता है, ठीक है। अलग से गुणसूत्र के बारे में एक वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। जो डीएनए और क्षारों का समूह ना, एटीजीसी, इसको बोलते हैं एडेनिन, इसको बोलते हैं थाइमिन, इसको बोलते हैं गुआनिन, इसको बोलते हैं साइटोसिन ना। अब यहाँ से देखो एडेनिन और थाइमिन के बीच जो होता है ना, याद रखना कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसी के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। और जीनों की समूह को अगर पूछ ले तो जीनों की समूह को जीनोम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीनों के समूह को क्या बोलते हैं? तो जीनोम बोलते हैं। यह क्या होता है? आनुवांशिक इकाई होता है, जो क्या होता है? इसमें सारे सूचनाएं का होती है, उपस्थित होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती थी। ये रहा केंद्रक। अगले वीडियो में अगला कोशिकांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केंद्रिका के बारे में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है नीचे, आप वहाँ से जरूर जुड़ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सबको जय हिंद, थैंक यू।